नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास मनुस्मृति के स्ट्रीम को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सब बड़े लंबे समय से मनुस्मृति के स्ट्रीम देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और साथियों तक पहुँचाएं शेयर करके दोस्तों, ताकि और लोगों को भी ये समझ में आए कि भारतीय संविधान के पहले मनु का संविधान किस किस प्रकार के आर्टिकल्स बना करके राजतंत्र को कानून प्रदान करता था। साथियों, न्याय का मतलब है शोषित को, वंचित को, पीड़ित को सहारा देने के लिए एक मानवीय मूल्यों के, मानवीय संवेदना के तहत, नैतिकता के तहत कुछ नियम बनाया जाए, ताकि जो सबल वर्ग के लोग हैं, धन से बल से यानी बाहुबल से, धन बल से, जन बल से जो सबल लोग हैं, वो कमज़ोर लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह न रौंदने पाए। इसके लिए व्यवस्था बनाना ही कानून बनाने का मतलब है। लेकिन साथियों, मनु के कानून में कई जगह देखा गया है, कई आर्टिकल्स में, कि वो सबल को साथ देते हुए नजर आते हैं, धनवान को साथ देते हुए नजर आते हैं, बलवान को साथ देते हुए नजर आते हैं, और शोषित वंचित को, महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए प्रेरित करते हुए तक नजर आते हैं। साथियों, इसलिए जिन लोगों को मनुस्मृति को संविधान के रूप में लागू करने की अभिलाषा है, संविधान को ख़त्म करने की अभिलाषा है, उन लोगों को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मनुस्मृति का कानून क्या कहता है। मेरा सूत्र है दोस्तों, फिर दोहरा देता हूँ, किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझने के बाद उसको पकड़ना चाहिए, और किसी चीज़ को अच्छी तरह समझने के बाद उसको छोड़ना चाहिए। बिना अच्छी तरह सोचे हुए अगर हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो नुकसानदायक वस्तु को पकड़ सकते हैं, और बिना अच्छी तरह सोचे समझे, परिणाम को जाने अगर हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो हम काम की वस्तु छोड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, तर्कशीलता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, शोध के साथ हम सब लोगों को किसी वस्तु को ठीक से समझना चाहिए, छोड़ने और पकड़ने के पहले। इसलिए साथियों, मैं मनुस्मृति का स्ट्रीम करता हूँ। इसमें किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को दुखी करना, सुखी करना, इसमें मेरा कोई इस तरह उद्देश्य नहीं है। साथियों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शास्त्रीय विधान के अनुसार नियुक्ता स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पिता के धन का अधिकारी होता है, क्योंकि वह धर्मतः क्षेत्रज उत्पन्न किया हुआ है। यानी कर्मकांड के द्वारा जो है कुछ यज्ञ हम करते रहे होंगे, इसके बाद जो है निर्धारित किया जाता था कि इस स्त्री को, विधवा स्त्री को, ये पुरुष जो है गर्भ धारण करे। उसके देवर के द्वारा, उसके जेठ के द्वारा, या उसी पिंड का कोई भी पुरुष हो सकता है, दूसरा पिंड का ना हो, यानी उसी खानदान का, उसको जो है गर्भ धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता था दोस्तों। इसी को नियोग प्रथा कहते हैं। और एक स्त्री के लिए 1 से लेकर के 11 तक पुरुष क्रम से नियुक्त किया जा सकता था। ऐसा भी नियम है, अभी आएगा प्रसंग, फिर मैं बताऊंगा। पहले हम चलते हैं थोड़ा पीछे दोस्तों, बात को समझने के लिए। यहाँ पर कहा है 5वां अध्याय में, वैसे मैं इस बात को बताकर आ गया हूँ, लेकिन इसका प्रसंग जरूरी है, इसलिए मैं दोबारा जो है रिपीट कर रहा हूँ। 5वां अध्याय में कहा है दोस्तों कि भार्यायाय पूर्वमारिण्ये दावाग्निंत कर्मणि
पुनर्धारक क्रिया कुर्यात पुराणाधामेव च। इसका हिंदी अर्थ लिखा है दोस्तों, पति के पूर्व मरने वाली स्त्री को अंत कर्म में अग्नि दे चुकने के पीछे पुरुष पुनर्विवाह करके श्राद्ध या स्मार्त अग्निहोत्र ले ले। यानी कि अगर पत्नी इस समय में मर जाती है तो उसको जो है दावाग्नि दे करके, मुखाग्नि दे करके, क्या बोलते हैं, जो जलाते हैं लाश को, उस कर्म को करने के बाद, अंतिम क्रिया को करने के बाद आकर के अपना कर्म कांड कर आकर के और पुनः जो है वो अग्निहोत्र ले ले, अर्थात पुनर्विवाह करके और अग्निहोत्र ले। यानी पुरुष जो है एक जीवन में चाहे जितना विवाह कर ले, उसके लिए किसी भी प्रकार से रोकथाम नहीं है। वो विवाह करके अपना पत्नी के रूप में एक से अधिक पत्नियों को रख सकता है, मरने के बाद, पत्नी के मरने के बाद भी और नहीं मरने के बाद भी। तो इस प्रकार से जो है पति के लिए जहाँ नियम दिया है दोस्तों, वहीं पत्नी के लिए कहा है, कामम तु छपत देहम पुष्प फूल मुलय सुबह न तु नामानी गृहणीय तत्यापो प्रेते परस्तु। पति के मरने पर स्त्री पवित्र फल फूल और मूल खाकर देह को क्षीण करे, परंतु पर पुरुष का कभी नाम न ले। यानी यदि पत्नी मर गई तो पति तो तुरंत विवाह करे अग्नि देने के तत्काल बाद, लेकिन अगर पति मर गया तो पत्नी क्या करे, फल मूल कंद खा करके अपने जीवन को खत्म करे और पर पुरुष का कभी नाम ना ले। और कहा है दोस्तों, विधवा स्त्री पतिव्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दम तक क्षमा युक्त और नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर के रहे। उसको ब्रह्मचारिणी होकर के रहने की बात भी यहाँ पर मनु कहते हैं 5वां अध्याय में। ध्यान देना दोस्तों, जो पतिव्रता स्त्री पति के मरने पर ब्रह्मचर्य में स्थिर रहती है, वह पुत्र ही न होने पर भी ब्रह्मचारी पुरुषों की भांति स्वर्गलोक को जाती है। जो स्त्री संतान के लोभ में पति का अतिक्रमण करती है, अर्थात पर पुरुष के साथ में विचार करती है, इस लोक में उसकी निंदा होती है और वह परलोक में भी भ्रष्ट होती है। आजकल देखते हैं दोस्तों, खासकर गांव में अभी भी है कि पुरुष अगर किसी दूसरे के बहू बेटी के साथ दुष्कर्म करता है तो उसको बहुत बुरा नहीं माना जाता, लेकिन स्त्री तो बर्बाद हो गई। जैसे राम ने सीता को कहा, यह सीते, जिस प्रकार कुत्ता के चाट दिए जाने पर घी जो है अशुद्ध हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता, उसी प्रकार तुम मेरे लिए अब किसी काम के नहीं हो, क्योंकि रावण के द्वारा छू गई हो। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है पुरुष में एक भावना डाल दी गई है कि स्त्री अगर दूसरे के संबंध बना ले तो वो जो है बहुत ही गंदी हो जाती है, बहुत ही अपवित्र हो जाती है। ये धर्म ग्रंथों के द्वारा ऐसी भावना भरी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें कहा है कि इस लोक में उसकी निंदा होती है और परलोक में भी उसका परलोक भी भ्रष्ट हो जाता है। तो ये 5वां अध्याय का कुछ बात में ज़रूरत पड़ने पर आपको बता दिया दोस्तों। आज का जो प्रसंग है ठीक इसी तरह का है। अभी हम 9वें अध्याय पर चल रहे हैं। पिछले स्ट्रीम में मैंने बताया था कि शास्त्रीय विधान के अनुसार अगर नियुक्ता स्त्री से पुत्र उत्पन्न करता है तो वो जिसकी पत्नी थी जो मर गया, मतलब जिसकी विधवा है, वो उसके हिस्से का जो जमीन है वो उससे होने वाले बच्चे को मिलना चाहिए। ये यहाँ पर कानून बताया है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, या नियुक्ता याता पुत्र देवाराध्यानुयात तम कामज रिक्थिताम वृथोत्पन्नम प्रचक्षते।
ये श्लोक नंबर 147 है। इसमें मनु ने कहा, जो स्त्री बड़े लोगों से नियुक्त होने पर भी देवर या अन्य किसी से पुत्र उत्पन्न करावे, यदि वह कामज पुत्र हो तो वह पितृधन का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि पंडितों ने उसके जन्म को वृथा कहा है। अब यहाँ बात ये आई है दोस्तों, देवर कहते हैं पति के छोटा भाई को। यहाँ पर जो है, जो स्त्री बड़े लोगों से नियुक्त होने पर, यानी पति के बड़े भाई या पति के चाचा या पति के ताऊ या पति के पिता, उसी पिंड का कोई भी बड़े पुरुष को कर्मकांड के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है उस स्त्री को गर्भ धारण कराने के लिए, तो नियुक्त किया हुआ पुरुष को छोड़ करके यदि वह अपने पति के छोटे भाई से, अपने देवर से संबंध जोड़ करके गर्भ धारण करती है, तो उस स्त्री को यहाँ पर बताया है कि वो उससे उत्पन्न पुत्र जो है धन का अधिकारी नहीं हो, पितृधन का, क्योंकि नियोग कराया गया था बड़े से, और जो है छोटे से संबंध जोड़ करके स्त्री ने बच्चा पैदा किया, इसलिए उसको जो है अपने मरने वाले पिता के धन का अधिकारी मनु यहाँ नहीं बताते, क्योंकि पंडितों ने उनके जन्म को वृथा कहा है। अभी जो बच्चा जन्मा है जिससे नियोग किया गया था, उसके अलावा दूसरा पुरुष से, देवर से पैदा कर लिया गया है। हो सकता है किसी बूढ़े को नियुक्त कर दिया गया रहा हो, वो न सक्षम रहा हो तो वो देवर से करा लिया। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न होगा पुत्र, उसको जो है उसके चल अचल संपत्ति में अधिकार मनु ने नहीं दिया। इस प्रकार से दोस्तों ये कानून है। आगे कहते हैं, एतद्विधानम विज्ञेयम विभागश्च कयोनिषु बहनीषु चैक जाता नाम नाना स्त्रीषु निबोधतः। 148 9वां अध्याय मनुस्मृति। यह सजाती स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के धन के विभाग की व्यवस्था कही है। अब आगे विजाती स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों का विभाग कहा जा रहा है। अभी ये प्रसंग यहीं तक है दोस्तों। अगले प्रसंग में जो है, जो एक ही जाति के, मतलब अपने ही जाति में विवाह किया हुआ जो पत्नी है, उसके संबंध में है अभी तक का कार्य। और कल से जो मैं बताऊंगा वो जो है, जो अन्य जाति से विवाह है, अपने छोटे जातियों से विवाह करने का विधान था, बड़ी जाति से नहीं। मनु के विधान में ऊपर के 3 वर्णों में सबका रोटी का अधिकार है, और नीचे के 3 वर्णों में सबको बेटी का अधिकार है। यानी बड़ी जाति छोटी जाति का बेटी ले सकता है लेकिन रोटी नहीं ले सकता, और छोटी जाति बड़ी जाति के रोटी ले सकता है लेकिन बेटी नहीं ले सकता। ये मनु का विधान है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने बताया कि मुसलमानों के हलाला में तो सिर्फ एक ही पुरुष से संबंध जोड़ने का है, यानी उनका कर्म कांड में ट्रिपल तलाक के बाद एक पुरुष से संबंध जोड़ना है, इसके बाद फिर वो अपने पुराने पति के पास आ जाती है। लेकिन ये नियोग प्रथा में तो आप अभी आज वाला प्रसंग में देखा कि वो विधवा को, बिचारी को जो है ना, एकदम कोठे वाली की तरह यूज किया जा रहा है। मतलब उसके पिंड का, उसके परिवार का जो है कोई भी पुरुष जो है उसके साथ संबंध बना रहा है। तो इस तरह से नियोग की जो प्रथा है दोस्तों, आज तो नहीं है, आज संविधान लागू है देश में, लेकिन इस संविधान को ख़त्म करके अगर आप नियोग लाना चाहते हैं तो मनुस्मृति के समर्थन में हाथ उठा दें और अपने बहू को, अपने बहन को, अपने बेटी को ऐसे कुचक्र में ढकेल दे जहाँ कई पुरुषों के द्वारा उसकी दुर्दशा किया जाए। कुत्ता बिल्ली से बदतर जिंदगी जीने के लिए महिला को विवश किया जाए। तो ये अगर आपको राजी है दोस्तों तो मनुस्मृति को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाए और जो है देश में लागू किया जाए।
और यही देश का संविधान बन जाए। हम भी खुश हो जाएंगे अगर आप सब लोग खुश हैं, 99% जनता। तो इसलिए दोस्तों ठीक से मनुस्मृति को समझने के लिए मैं स्ट्रीम चलाता हूँ। और साथियों ये किताब मेरे घर की निर्मित नहीं है, इस किताब का परिचय भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप जो है पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए। ये है दोस्तों गणेश दत्त पाठक, इसका जो है टीकाकार है, कचौड़ी गली वाराणसी, रुपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन से छपा है। तो कोई अंग्रेज़ का या मुग़ल का छपा हुआ नहीं है, यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्राह्मणों द्वारा छापा गया है, ब्राह्मणों द्वारा बेचा जा रहा है, ब्राह्मणों द्वारा टीका लिखा गया है। तो आज इतना ही कहूँगा दोस्तों। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।